मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 16 मार्च सैटरडे का दिन और सुबह के 8 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट की क्या कंडीशन रहेगी। आज के दिन ट्रेड तो नहीं करना है, ओब्वियसली वीकेंड है, तो हम लोग सैटरडे संडे को ट्रेडिंग थोड़ी सी अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम एंड मार्केट मैनिपुलेशंस कह लो, या फिर मार्केट की मोमेंटम और वॉलेटिलिटी के कारण हम इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग इस पे करना प्रेफर नहीं करते। सो देख लेते हैं अभी मार्केट की करंट कंडीशन क्या है एंड हम क्या प्लान करेंगे मंडे के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मार्केट ने एक बड़ा सा हम लोगों को ट्रेंड दिखाया और उसके बाद मार्केट ने लो वॉल्यूम करके इस ट्रेंड को ब्रेकआउट किया। हमें भी दिख रहा था कि बेरिश मूव आ सकता है अगर ये ट्रेंड टूटेगा, मगर मैं इतना ज़्यादा शॉर्ट साइड पर नहीं चढ़ना चाहता था। ओब्वियसली हमने पूरे वीक में इस टाइम पे हमारा 1100% से ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट हो गया है, वो भी स्टार्टिंग के 16 डेज़ में। तो मुझे नहीं लगता था कि और ज़्यादा रिस्क लेके मैं इसको माइनस में करूं या फिर किसी भी टाइप का रिस्क लूं, तो इसीलिए मैंने रिस्क फ्री ट्रेडिंग करना ज़्यादा प्रेफर किया और इस शॉर्ट पे मैं नहीं चढ़ा। मार्केट ने 72,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक किया और उसको रीटेस्ट करके मार्केट वापस आया और कल हम लोगों को लगभग 66-67 के एरियाज तक भी मार्केट देखने को मिला। ऑलमोस्ट -7 to 10% मार्केट इस टाइम पे करेक्शन कर चुका है। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, क्या ये टॉप बन चुका है मार्केट का, क्या यहाँ पे हम ऑल्ट्स या अपनी होल्डिंग्स या फिर बीटीसी के अंदर भी जो पोजीशंस थी उसको स्क्वायर ऑफ करने लग जाएं, सेल करने लग जाएं। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखो, अगर आप मार्केट को फॉलो करते हो कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मार्केट अप ट्रेंड में जाते जाते यहाँ पे इसने 10% का एग्जैक्ट करेक्शन लिया। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था लगभग 10% का, एंड उसके बाद मार्केट उसी रेंज से लगभग 13-14% का करेक्शन मार्केट ने वहाँ भी दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट वहाँ से उठकर सीधा 24% भी गया। तो अगर मार्केट 24%, यहाँ से 30-40%, यहाँ से 20-30% ऊपर जा सकता है, तो मार्केट बीच बीच में 10-10%, 20-20% के करेक्शन भी आपको दिखा सकता है। इट्स नॉर्मल इन द मार्केट और इसका अब आपको यूज टू हो जाना चाहिए। अगर हम 1 आवर में जाएं और करेक्शंस फाइंड करने की कोशिश करें तो कुछ दिनों पहले भी आपको 2-4 ऐसे सेलिंग जोन्स दिख जाएंगे। जैसे जब हम 64 पे पहली बार आए थे तब भी हम 8% वहाँ पे गिरे थे, मगर उसके बाद हम लोग लगभग 25 से 30% ऊपर की ओर बढ़े थे। उसके बाद जब हम यहाँ से ऊपर की साइड बढ़ने जा रहे थे तब भी हमने बीच बीच में सेलिंग देखी है और काफ़ी अच्छी अच्छी सेलिंग्स भी हम लोगों ने देखी हुई है वहाँ पे। तो इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। बल्कि आप अगर पुराने बुल रन्स भी देखोगे तो वहाँ पर भी हम ये चीज़ देखते हैं कि करेक्शंस आर यूजुअली नॉर्मल और बुल रन्स के अंदर ये चीज़ें होनी होती है। अगर हम पुरानी बुल रन देखें तो यहाँ आप देखोगे कि बीच बीच में मार्केट उठता था और कितने 12-12, 11-11% के करेक्शन ले लेता था। यहाँ से भी कितने का करेक्शन लिया, 15% का पहले लिया एंड ओवरऑल करेक्शन 22% का लिया। तो इस बार भी हम लोग टॉप पे जाके इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं। एक छोटा सा ट्रेंड बनाएं, फिर पुराने सपोर्ट जो कि मेरे को जो लग रहा है कि वो 60,000 होना चाहिए जो ऊपर बन रहा है, 60,000 की मैंने लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करी है। 60,000 से अगेन मार्केट रिवर्स करे तो क्या अब कोई ट्रेडर इधर घबरा के ये रैली मिस करना चाहेगा? ओब्वियसली नॉट। इसीलिए आपको जब भी आप ट्रेडिंग करो तो थोड़ा सा बड़ा पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कि मार्केट लॉन्ग टर्म में किधर जा रहा है। अगर ये कितना हमारा लगभग 23 डेज, 1 महीने तक मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन करना शुरू किया तो कई लोग अपनी लॉन्ग की पोजीशंस क्लोज करके शॉर्ट साइड पर चढ़ने लग जाते हैं। बट एट दैट टाइम मार्केट उसके बाद 70% तक ऊपर गया था। तो इसीलिए ऐसे करेक्शंस में आपको घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है। इट्स इजी एंड और ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे भी मार्केट बुल रन में ऊपर जा रहा था, बीच में पूरे 21 दिन के अंदर मार्केट 30% तक करेक्ट कर गया था। तो इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं डरना कि बेयर रन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। हाँ, वो अगर चीज़ें होती हैं, अगर मार्केट नेगेटिव जाता है तो वो हमें चार्ट्स पे दिखेगा, अच्छे से दिखेगा कि मेजर लेवल्स टूट रहे हैं। यहाँ पे भी 28,000 मेजर लेवल था, अगर ये ब्रेक करता तो हमें दिखती कि नेगेटिविटी आ रही है। इसी तरीके से अभी करेंटली 60,000 हमारा मेजर लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है या उसके आसपास जाके टिकने लग जाता है, नहीं उठ पाता, तो वो चीज़ें भी चार्ट पर आएंगी सून। बट उससे पहले अपने माइंड में अजम्पशंस बनाना आपने नहीं है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर गया था, लगभग 70 to 80% ऊपर गया एंड उसके बाद वापस मार्केट ने करेक्शन लिया 23% का। 23% का करेक्शन लेने के बाद मार्केट दोबारा 36% ऊपर गया।
36% से मार्केट ने फिर से करेक्ट किया 16%, और 16% से करेक्शन लेके मार्केट फिर से गया 25%। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, ये भी काइंड ऑफ करेक्शन ही था 24-25% का, लेकिन इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जा पाया और वापस से अपने लोस को तोड़ने लगा। तो जब ऐसी चीज़ें प्ले आउट होंगी जहाँ पे मार्केट अपने हाइस को नहीं तोड़ पा रहा होगा और लो लेवल्स को ब्रेक कर करके नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा होगा, तो वो चीज़ें भी हमें चार्ट्स पर दिखेंगी। उसके लिए हमें वेट करना है। और ये सारी सारी करेक्शंस, रैलीज, ये सब 30-30 दिन के अंदर अंदर होते हैं। 30 डे करेक्शन, फिर अगले 60 डेज के अंदर अपसाइड, फिर 30 डेज करेक्शन। तो आपको पेशेंसली होल्ड करना है कि एक दिन का कोई भी कैंडल या एक दिन का या एक वीक का मोमेंटम इतना ज़्यादा आप डिसाइडर नहीं बनेगा कि ट्रेंड अब यहाँ से बिल्कुल पलट ही जाएगा। ऐसी चीज़ें नहीं होती मार्केट में। यहाँ से यहाँ तक आने में भी मार्केट ने एक लंबा टाइम, लंबा प्राइस एक्शन दिया है और लंबा सिनेरियो बनाया है। तो इसीलिए अभी के लिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना, अपना कूल डाउन रहो। छोटे प्राइस एक्शन की हम बात कर लेते हैं। करेंटली मार्केट यहाँ से ब्रेक कर गया है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो मार्केट सैटरडे संडे को जो भी मूव दे, 70,000 इस टाइम पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। 70,000 एंड 72,000, ये दो इस टाइम पे हमारे रेजिस्टेंस बन गए। अब यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट करता है और लोअर लेवल्स की तरफ शिफ्ट होता है तो मेरे पास 65 का जोन है और 62,500 का जोन है, जहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक हमें दिखा सकता है। अगर वहाँ हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है तो वो एक बहुत अच्छी बाइंग होगी, क्योंकि फिर हम लोग 10-20% करेक्शन के बाद सीधा 30-40 या फिर उससे ज़्यादा भी रैली कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग पुरानी हिस्ट्री देखते ही आए हैं कि मार्केट इतना करेक्शन करने के बाद उठता ही उठता है। और ये देखिए 62,500 वगैरह पे 15% या फिर मैं कहूँ 20% तक भी अगर हम करेक्ट करते हैं, थोड़ा सा फिर 60,000 को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना अगर पड़ता है, तो फिर हम लोग अप्रैल की स्टार्ट में और या फिर अप्रैल के मिड में हम लोग वापस से जाना शुरू होंगे और काफ़ी अच्छा मोमेंटम होगा। दैट डजंट मीन कि उतना टाइम लग ही जाएगा। हो सकता है हम लोग आज या इस अगले हफ्ते तक हम लोग ये चीज़ करने लग जाए और वहाँ से हमें समझ आ जाए कि ये लेवल कैसा एक्ट करेगा, ये लेवल कैसा एक्ट करेगा, ऊपर के जो हाई है 73-77 का, वो कैसा रिएक्ट करेगा। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी मैं आपको डेली अपडेट करता रहूँगा और बताता रहूँगा। अभी इंट्राडे में हमें आज कुछ नहीं करना, दैट्स व्हाई इंट्राडे को वॉच करना बेकार है। अभी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से रिटेस्ट कर रहा है, शॉर्ट ले लो। ओब्वियसली आप कर सकते हो अगर आपका प्लान है तो। अगर आप शॉर्ट पे एक छोटा सा रिस्क लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। बट मैं ऑलरेडी पूरे महीने प्रॉफिट में रहा हूँ, तो इसीलिए मैं उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करूँगा। अगर यहाँ से मेरा 100% या फिर एक -50% भी मेरा लगेगा तो वो अननेसेसरी होगा, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन प्रॉफिट। तो मुझे ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए जब तक ट्रेंड चेंज की कंफर्मेशन ना मिल जाए। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट का। बाकी अगर हमारा दूसरा चार्ट देखें जो मैंने आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था, तो उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी। लेट मी चेंज द कलर। उसके अंदर भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब तक हम लोग ये 70,000 और ये 66,500 के सपोर्ट के आसपास है, हम सेफ हैं। 70,000 के ऊपर तो हम लोग बुलिश हैं एक्चुअली, क्योंकि वहाँ से मार्केट निकलने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन सेफ्टी की अगर हम बात करें तो वो 66,500 के आसपास तक की हमें मिल रही है। कल के दिन भी ये लेवल टेस्ट हुआ था और वीकली चार्ट भी देखोगे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि कल के दिन ये लेवल हमारा टेस्ट हुआ था, कॉम्प्रोमाइज़ होने जा रहा था, बट हम लोगों ने वहाँ क्लोजिंग नहीं दी। और अब ये जो 2 दिन है ये बताएंगे कि एक्चुअल वीकली क्लोजिंग हो कहाँ रही है। अगर वीकली क्लोजिंग इन्हीं जगह पे एक स्टार बनता है तो फिर अगले वीक हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज वीक में एक बड़ा स्टार एक्चुअल में सेलर्स को बहुत इनवाइट करता है। छोटे मोटे जो स्टार्स होते हैं वो तो एक रीटेस्ट की तरह काम करते हैं, मगर बड़ा स्टार्स कई बार सेलर्स को इनवाइट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सेलिंग होगी, इसका मतलब है अगर छोटे प्राइस एक्शन में 1 डे में 4 आवर में सही पैटर्न्स के साथ सेलिंग होना शुरू होती है तो हम वहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन देख सकते हैं। वरना मार्केट सपोर्ट लेके अगर छोटे प्राइस एक्शन में जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रिटेस्ट साबित भी हो सकता है जो सीधा मार्केट को 80,000 लेके जाए। इस तरीके की चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं 1-2 बार, जहाँ पे मार्केट ने छोटे छोटे स्टार्स को एज अ रिटेस्ट यूज़ किया है और उसके बाद मार्केट ने बड़ा जंप लिया है। तो ये दोनों बातें आप माइंड में रखना। हमारा दोनों साइड देखना इतना ज़्यादा एज अ ट्रेडर इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एज अ ट्रेडर आपको ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में क्या होगा।
एज अ ट्रेडर आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है इस टाइम पे। मार्केट अपने टॉप पर है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर सकता है और थोड़ी सीलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट अपने टॉप्स पर है और रीटेस्ट कर करके ट्रेंड को वापस कंटिन्यू कर सकता है। एज अ ट्रेडर जो मैंने देखा यहाँ पे कि सेलर्स अभी इतने ज़्यादा निकले नहीं, बीच बीच में करेक्शन भी आए हैं जो अच्छी बात है, हेल्दी करेक्शंस थे, मगर इतनी ज़्यादा अभी सेलिंग हो नहीं रही है। तो हो सकता है हमें 1-2 वीक और सेलिंग देखने को मिले, जैसा कि मैंने आपको बताया 60,000 तक हम जा सकते हैं 15% के करेक्शन के साथ, एंड फिर उसके बाद हम आकर कंटिन्यू करना शुरू करें। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। बाकी बाकी ऑल्ट कॉइन्स देख लेते हैं जिनके अंदर हम लोगों ने एनालिसिस की थी। इथीरियम करेंटली वही सेम जगह $4,000 से अभी भी रिजेक्शंस ले रहा है और इस वीक में सेलिंग इसकी आई है। अगले वीक तक देखते हैं क्या करता है, इन सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करता है 3700 को, और उसके बाद इन्हीं सपोर्ट्स के बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद फिर जाएगा, तो ये बहुत स्ट्रांग मूव होगा इथेरियम के लिए, जो इथेरियम को अपने ऑल टाइम हाई 5000 से लेके 6000 तक लेके जा सकता है। ओब्वियसली इथेरियम बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट है मार्केट का, एंड अब तो इसकी नीड है मार्केट को कि इसका बने रहना बहुत ज़रूरी है मार्केट को। तो अगर ये वापस इस चैनल के अंदर जाता है तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके डायरेक्टली हमें इस तरीके की चीज़ें प्ले आउट होती हुई दिखे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रुकने वाली चीज़ें नहीं है। ऑल टाइम हाई के आसपास अगर ऑर्डर हिट होंगे तो होंगे, नहीं तो फिर इथेरियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंटली मूव करने लग जाएगा। बात करें बीएनबी की, तो बीएनबी के ऊपर जो पिछली दिन की सेलिंग थी बीटीसी के अंदर, उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया, बिकॉज बीएनबी बहुत जल्दी रिकवर कर गया। बीएनबी के अंदर सेलिंग आनी शुरू हुई थी, बीएनबी 550 तक भी गया था, मगर उसके बाद जो इसने रिकवर किया और अभी करेंटली अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से क्लोजिंग दे दी है। तो आने वाले दिनों में अगर सब कुछ बीएनबी के अंदर सही रहा तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होते ही दिस इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होते ही बीएनबी $800 $900 की तरफ बढ़ने लग जाएगा। एंड यस, ये पॉसिबल है, बिकॉज बीएनबी एक ऐसा प्रोजेक्ट ही है जो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, पोटेंशियल और इन्वेस्टर्स के साथ आता है। सो यस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अगला प्रोजेक्ट है सोल। सोल के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अभी कोई रेजिस्टेंस ये फेस नहीं कर रहा है, तो 240 तक ये बिंदास जा सकता है। स्टॉप लॉसेस अपने इन जगहों पर ही रखना, जिनका रिस्क ज़्यादा है वो वन डे की कैंडल को यूज़ करो, जिनका रिस्क कम है वो वीकली कैंडल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपनी मीडियोकर रेंज से ऊपर ऊपर चल रहा है और अपने अब ऑल टाइम हाई को लगाने के लिए ये तैयार है। बस बीटीसी की कंडीशन का भी इस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। अगर आप वन डे की कैंडल को देखोगे तो ये देखो, बीटीसी के अंदर जो करेक्शन आया था उसका इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ, सिर्फ एक छोटा सा इम्पैक्ट आया था। इससे हमें भी समझ आता है कि ये बीटीसी का एक स्मॉल करेक्शन था, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर बीटीसी, राइट। और यहाँ पर अगर हम मैटिक को देखें, हमारा जो फिफ्थ असेट है जिसको हमने हाल ही में एनालिसिस किया है, तो वो मैटिक अपने मीडियोकर रेंज के आसपास ही घूम रहा है। मीडियोकर रेंज क्या होती है? मीडियोकर रेंज वो लेवल होता है जहाँ से मार्केट एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में जाता है। आप देखोगे मार्केट इसी जोन से नीचे आके बेयर ट्रेंड के अंदर घुसा था और उसके बाद इसी ट्रेंड को बहुत ज़्यादा, इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया। अब फाइनली उसी लेवल को तोड़ रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज होने की पूरी पूरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है। और इसी तरीके का लेवल मैंने आपको बीटीसी के अंदर भी दिखाया था, जिस वजह से इसकी कॉन्फर्मेशंस भी बढ़ जाती है। तो ये था आज की अपडेट्स में, हमने सारे कॉइन्स भी देख लिया। मंडे तक मैं कोशिश करूंगा कि इनके अंदर एक या दो कॉइन और ज़्यादा ऐड करूं। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, और डेली अपडेट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।